ECHS भारत के डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के भूतपूर्व सैनिकों यानी कि एक्स सर्विसमैन्स के लिए कांग्रेस जैसी बढ़िया सरकार ने एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, जिसका शॉर्ट फॉर्म ECHS है, उसका बंदोबस्त किया ताकि भूतपूर्व सैनिकों को इधर उधर दूसरी जगह हॉस्पिटल्स में सर्विस पर्सनल के साथ धक्के ना खाने पड़े और जी भर के बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ मिलती थी। लेकिन 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो भूतपूर्व सैनिक हैरान रह गए कि उनको जो दवाइयाँ मिल रही थी उनको देने में अब ECHS का स्टाफ, जो कि खुद गया गुजरा होता है, सिविल का होता है, जिसको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वे लोग दवाइयाँ इशू करने में आनाकानी करने लगे, दवाइयों में कटौती करने लगे। दवाइयों की कटौती करते करते एक टाइम ऐसा आया कि दवाइयाँ देनी भी बंद हो गई। अभी शुगर टेस्ट करने के लिए मॉनिटर की स्ट्रिप्स जो हर महीने मिल जाती थी, वो 5-5, 6-6 महीने बाद देने का नियम बना। और बताइए, जो शुगर के खतरे से हैं ग्रस्त, उनको अब 50 पत्तियाँ 5 महीने 10 महीने चलानी पड़ती थी, तो क्या हाल हुआ होगा। उसके बाद बीजेपी ने जेनरिक दवाइयों का बंदोबस्त किया, जो 98 रुपीज़ का एक पत्ता मिलता था दवाई का, वही अब 5-10 रुपये वाला मिल रहा है। और उन दवाइयों में मिट्टी मिली हुई है, खाक, जरा भी असर नहीं होता। बीजेपी की सरकार ने क्या किया, अब कोरोना वायरस के जो दुखी लोग थे वो पैदल मरते मराते अपने गांवों को चले गए, मजदूर वाला। उसके बाद वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन किया। वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया हवा में, आपस में पता नहीं बंट गया या किसको दिया, अपनी व्यावसायिक संस्थाओं को दिया, लेकिन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जबकि कोरोना के केस इतने बढ़ गए और देश का पूरा खजाना खा के ख़त्म कर दिया गया, तब जाके अब लॉकडाउन वाला सब ख़त्म कर दिए हैं। कोरोना के केस अब 3 लाख के करीब पहुंच गए हैं। ECHS एयरफोर्स हिंडन गाज़ियाबाद स्टेशन पर अब 12 तारीख को 4 नंबर कमरे में एक झोला छाप डॉक्टर, जिसको कि ना तो क्लिनिक में सिविल में सर्विस मिली होगी, ना वो किसी सरकारी नौकरी में रहा होगा, ना उसका कोई खुद का क्लिनिक होगा, वो इधर नौकरी पा गया। 20,000 रुपये महीने में वो आके इधर बैठ गया। अब वो भूतपूर्व सैनिकों को जिनकी सेवा के लिए उसको भाड़े पर लिया गया है, उनको वो दुत्कार रहा था, बैठ के नज़दीक नहीं आने दे रहा था। उनकी दवाइयों की डायरी को दूर रख के दूरबीन से जैसे देख रहा हो, चश्मा हिला हिला के। ऐसा गंदा डॉक्टर, जो कि भूतपूर्व सैनिकों को, जो कि वहाँ पेशेंट के रूप में आए थे अपनी महीने की दवाइयाँ लेने, उनसे वो बदसलूकी कर रहा था और उनकी सुनता नहीं था। जरा कोई अगर नज़दीक जाके सिर खींच के उससे बात करना चाहे तो कहता, बीमार करोगे क्या, दफ़ा हो जाओ, बाहर निकलो। अगर उसको अपने बीमारी का इतना ही डर था तो घर में बैठता। वो क्यों आया? हर महीने अपने बैंक अकाउंट में देखता होगा कि सैलरी आई है कि नहीं। वो सैलरी जिनके कारण आ रही है, तू उसको दुत्कारता है। तेरे को सिविल में कोई प्राइवेट दिखाने के लिए तैयार नहीं होता होगा। तेरा व्यवहार इतना बुरा, तुझे किसने डॉक्टर बना दिया? वो मुन्ना भाई MBBS की तरह लगता है, डॉक्टर के पेशे में आया। वो तो एक फिल्म थी और उसमें बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ बताया गया कि डॉक्टर लोग पेशेंट को एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, जैसे मेज कुर्सी
या कोई बर्तन हो जिसको ठोक बजा के वो देख रहे हों। कोई सहानुभूति नहीं थी। ये 12 जून को जो डॉक्टर 4 नंबर कमरे में हिंडन एयरफोर्स 11 नंबर एयरफोर्स हॉस्पिटल ECH एयरफोर्स स्टेशन गाज़ियाबाद में था, उसको तुरंत हटाना चाहिए। वो ज़रूर रिश्वत दे के भर्ती हुआ होगा। उसको पेशेंट्स को देखने का कोई हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर और एक पेशेंट का नाता ऐसे होता है जैसे भगवान के साथ संसार का। लेकिन जो डॉक्टर पेशेंट को सुनने को तैयार ना हो, लॉकडाउन के बाद अब हॉस्पिटल आके ECH आके किसी को अपने सर्वाइकल दिखाने का मौका मिला हो और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही हो कि डॉक्टर साहब सर्वाइकल के बहुत चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है, बिस्तर ज़मीन हिलती हुई लगती है, और वो डॉक्टर सुने ना तो क्या किया जाए। अगर सिविल का मामला होता तो वो जो ऐसे पेशेंट के साथ पड़ोस में रहने के कारण अपनी गाड़ी में उनको लेके गया हुआ था, उसने कहा कि उसका दिल कर रहा था कि सिविल का मामला होता तो वो उसी टाइम अपना 9 नंबर का बाटा का जूता उतार के उस डॉक्टर के सिर पे ऐसे ठोकता कि डॉक्टर की सारी डॉक्टरी मूत्र के रास्ते निकल जाती। ऐसे डॉक्टर का क्या फायदा। कांग्रेस ने कारखाने बनाए थे, NTPC बनाई थी और बड़े बड़े सरकारी संस्थान खड़े किए थे नेहरू जी ने, ताकि देश को लोगों को आज़ादी के बाद उजड़ा हुआ महसूस ना हो, उनके लिए नौकरियों का बंदोबस्त किया था। अब बीजेपी सरकार वो सारी चीज़ें बेच बेच के कहते हैं देश के काम आ रही है, और जनता ये कहती है कि देश के काम कौन आ रहा है, सैनिक आ रहे हैं देश के काम, जो कि बॉर्डर पे गोलियां खा रहे हैं, बाकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और हमारे विपक्षी दल भी अगर उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट खड़ा करना है तो कैंडिडेट के मुंह को जरा अमृत कलश में डाल के अमृत पिलाना चाहिए, उसको मुंह से जहर नहीं उगलना चाहिए। उसके मुंह से जहर उगलने के कारण लोग बीजेपी को काम चलाऊ सरकार के तौर पे मौका देते हैं। अगर उनको लगे कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प है तो वो तुरंत ही कुछ ना कुछ करते। अब देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जनता ने चुनी, लेकिन बीजेपी ने करोड़ों का वारा न्यारा करते हुए लोगों को खरीदा और हॉर्स ट्रेडिंग की और अपनी सरकार बनवा दी। राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या कोई और प्रदेश जहाँ बीजेपी की सरकार है, अब ममता बनर्जी को ले लीजिए, वो भी वास्तविकता बयान करती रहती है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी के विधायकों को आए दिन देखिए पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को मारते हैं, और अपने सरकार होने का उनको इतना घमंड है कि वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। अब कोरोना वायरस बाहर के देशों से आया और बीजेपी ने जब कोरोना वायरस का प्रोपेगेंडा हो रहा था और लोग अपने देश की सीमाओं को बंद कर रहे थे, तो ये ट्रंप साहब को नमस्ते करने के लिए भारत में बुला रहे थे गुजरात में, और उन्होंने हथियारों की नुमाइश लगाई और 57 देशों का डेलीगेशन बुलाया। एक एक डेलीगेशन में कितने कितने लोग होते हैं आप काउंट कर लीजिए। बाहर से कोरोना वायरस कैसे आया होगा इंडिया में। और अब जबकि कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया है, इन्होंने हर चीज़ खोल दी है।
और लगे आ तो इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी थी। ईसीएच जैसे जगह जहाँ की उन लोगों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और देश के लिए 3-3 हज़ार रुपए की तनख्वाह में उन्होंने गोली खाने के लिए, उन लोगों ने एक्स-सर्विसमैन ने जिन्होंने 3 हज़ार की तनख्वाह के लिए बॉर्डर पे रह के दुश्मन की गोलियां खाने के लिए साथ छाती आगे कर रखी थी, बर्फों की परवाह नहीं की। हाई एल्टीट्यूड सियाचिन वगैरह पे जहाँ की ऑक्सीजन कमी है वहाँ पे 2-2 साल गुजारे। ऐसे सैनिक जब अब रिटायर होने के बाद अपने इलाज के लिए ईसीएचएस में आते हैं तो वहाँ के निकम्मे डॉक्टर, जिनको कि पता होना चाहिए कि वो निकम्मे हैं और सिविल में वो अब तक धक्के खा के मारे मारे घूम रहे थे, अब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिली डॉक्टर की ईसीएचएस में और वो आके अपने आप को डॉक्टर दिखा रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। उनसे अच्छे तो वो झोला छाप डॉक्टर है जो कम से कम मरीज की नफ्स तो टटोलते हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे डॉक्टरों को ईसीएचएस में सरकार द्वारा सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग भ्रष्टाचार की हवा में बहकर इस जगह नौकरी पा जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को उनके पदों से वार्निंग दे के हटाया जाए और एक मॉनिटरिंग की जाए कि जो लोग एज ए डॉक्टर ईसीएचएस वगैरह में पेशेंट्स को देखने के लिए नियुक्त किए जाएं, वो कम से कम ढंग के हों, तमीज़दार हों, उनको कुछ ज्ञान भी हो। लगता ही नहीं कि इन लोगों को पेशेंट देखने का कोई तरीका है।